हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनकॉग्निटो स्टोरी टेलर। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते आपके लिए कहानियाँ लेके आते हैं। आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ये कहानी हमें हमारे चैनल के सब्सक्राइबर ने भेजी है। कई सालों पहले की बात है। मैं जोधपुर के एक छोटे से गांव में प्राइमरी स्कूल का अध्यापक था। मेरे साथ उस स्कूल में 5 टीचर और थे। उन सब की शादी हो चुकी थी और मैं कंवारा था। स्कूल का लगभग पूरा स्टाफ गांव में मकान भाड़े से लेकर रहता था और मैं स्कूल के पास ही बने एक छोटे से कमरे में रहता था। स्कूल गांव से थोड़ा दूर खेत और झाड़ियों से घिरा हुआ था और वहां बिजली नहीं आती थी। हर रोज स्कूल खत्म होने के बाद मैं अपने कमरे में लालटेन जलाकर खाना बनाता और खाकर सो जाता। एक दिन मेरे दोस्त संजय ने मुझसे कहा, आप अपना समय कैसे बिताते हो? कल से हम लोग खाना खाने के बाद आपके पास आ जाया करेंगे। आपका भी थोड़ा हंसी मजाक में टाइम पास हो जाएगा। दूसरे दिन स्कूल छूटने के बाद मैंने घर पर जाकर खाना बनाया और खाकर दोस्तों का इंतजार करने लगा। वे उनके कहे अनुसार रात को 10 बजे मेरे घर पर आ गए और हम लोग बातें करने लगे। थोड़ी रात बीती, तभी हमारे एक मित्र प्रशांत ने कहा, यहाँ पे ना ही बिजली है ना ही टीवी, हम लोग बैठकर यहाँ पर क्या करेंगे? इस पे दूसरा मित्र विशाल बोला, मैं अपने साथ ताश के पत्ते लाया हूँ, चलो खेलते हैं। और हम लोग लालटेन की रोशनी में ताश खेलने लगे। कुछ देर बाद गर्मी लगने लगी तो हमने सारी खिड़कियां खोल दी और हम लोग ताश खेलने में व्यस्त हो गए। तभी रोहित बोला, मेरे पास सिगरेट और माचिस भी है, बोलो तो सिगरेट जलाए। इस पे हम सब ने कहा, क्यों नहीं। तो रोहित ने 4 सिगरेट जलाए और सभी ने एक एक सिगरेट अपने हाथ में ली। सब लोग सिगरेट पी रहे थे। तभी विशाल बोला, अरे मुझे भी तो पिलाओ। तो मैंने उसे हंसकर बोला, क्यों मजाक कर रहे हो, अभी तो तुम्हारे हाथ में हमने सिगरेट दी थी। उस पर वो बोला, नहीं यार, मुझे कहाँ दी। हमें लगा विशाल मजाक कर रहा है। हमने उसके हाथों में सिगरेट दे दी और हंसकर बात टाल दी। दूसरे दिन वो तीनों फिर आए और ताश के पत्ते और सिगरेट का सिलसिला फिर देर रात तक चलता रहा। तभी मुझे लगा कि खिड़की से एक लंबा सा हाथ अंदर आया और मेरी सिगरेट लेकर चला गया। तब तो मानो मेरे होश उड़ गए, पर लालटेन की धीमी रोशनी में उसका चेहरा दिखाई नहीं दिया। ये घटना तीसरी रात भी मेरे साथ घटी। जब मैंने अगले दिन स्कूल में अपने दोस्तों को ये घटना बताई, तब सब बोले कि उन्होंने भी सुना है कि स्कूल के अंदर 2 साल पहले किसी शर्मा नाम के टीचर ने जहर खा के आत्महत्या कर ली थी। उसकी आत्महत्या का कारण तो पता नहीं चला, पर कहने वाले कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी स्कूल के आसपास भटकती है। उसी रात मेरे मित्र फिर से मेरे घर आए। हम लोग खेल ही रहे थे कि अचानक 5वां आदमी भी खिड़की से अंदर आकर बैठ गया। उस आदमी ने हमारे साथ ताश भी खेला और सिगरेट भी पिया। हम चारों खेलते खेलते एक दूसरे को इशारे में पूछ रहे थे कि ये आदमी कौन है, पर किसी के पास भी इस सवाल का जवाब नहीं था। अंधेरे में उस आदमी का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, पर मुझे कहीं ना कहीं ये यकीन था कि ये वही आदमी है जो पिछले 2 दिन से मुझसे सिगरेट ले रहा है। जब खेल खत्म हुआ तो वह आदमी खिड़की से बाहर जाने लगा। तब मैंने उसे आवाज दी,
काका, कल फिर आओगे ना? वो आदमी कुछ नहीं बोला। इतने देर हमारे साथ रहने पर भी उसने हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया था। उसके जाते जाते प्रशांत ने उसके चेहरे पर टॉर्च का लाइट मारा और इसे सही मौका समझकर मैंने झट से उसका हाथ पकड़ा। इसके बाद जो हुआ उससे हम चारों का खून सूख गया। टॉर्च की रोशनी में हमने देखा उस आदमी ने मटमैली धोती और फटा शर्ट पहना था और उसके चेहरे पर कई सारे चेचक के दाग थे और उसके मुंह से बिना रुके लगातार झाग निकल रहा था। रोहित उसे देखकर बोला, शर्मा सर। रोहित की आवाज सुन वो आदमी खुद का हाथ मेरे हाथ में छोड़कर खिड़की से कूद गया। मेरे हाथ में एक इंसान का हाथ देख मेरा कलेजा मुंह में आ गया और मैं जोर से चिल्लाया। मैंने उसके हाथ को जमीन पर फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही वो हाथ गायब हो गया। मेरे मित्रों ने मुझे शांत किया और वो बोले, चलो गांव वालों को जाकर सब बताते हैं। तो मैंने उनसे कहा, नहीं, बच्चों के भविष्य का सवाल है। आत्मा के डर से कोई भी अपने बच्चे को स्कूल में नहीं भेजेगा। वैसे भी इतने दिनों में शर्मा जी के भूत ने हमें परेशान नहीं किया। हम में से किसी ने ये बात बाहर किसी को नहीं बताई। उस रात के बाद शर्मा जी का भूत हमें फिर दिखाई नहीं दिया। आज भी जब मैं ताश देखता हूँ तो उस रात की वो याद मेरे रोंगटे खड़े कर देती है।